नमस्कार, आप देख रहे हैं आईएनडी इम्पैक्ट और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। चुनाव खत्म, सदस्यता शुरू। जी हां, कांग्रेस अपना महासदस्यता अभियान चलाने जा रही है। 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में अब कांग्रेस कहीं ना कहीं जुटती हुई नजर आ रही है, जिसके चलते आज राज्य में सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। इसमें 25 लाख लोगों को सदस्य बनाने का लक्ष्य फिलहाल रखा गया है। आपको बता दें कि सीडब्ल्यूसी की बैठक में आलाकमान का फैसला सामने आया। कांग्रेस ने 25 लाख सदस्यों को जोड़ने का लक्ष्य रखा। विभिन्न चरणों में ये सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। पीसीसी चीफ कमलनाथ के नेतृत्व में इस अभियान का शुभारंभ होगा। तो देखा जाए तो कांग्रेस के सामने अब नई चुनौती होगी। सदस्यता अभियान को व्यापक बनाने की तैयारी की जाएगी। 25 लाख नए सदस्यों को जोड़ने की कवायद की जाएगी। गांव-गांव और बूथ स्तर पर लोगों को जोड़ा जाएगा। जनता के बीच कांग्रेस के कार्यकर्ता जाएंगे। पार्टी की रीति नीति से अवगत भी कराया जाएगा। युवा, किसान और महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने पर जोर होगा। महंगाई के मुद्दे को कांग्रेस भुनाएगी। देश भर में सदस्यता महाअभियान कांग्रेस चलाने जा रही है। तो आज से कांग्रेस की सदस्यता महाअभियान की शुरुआत होने जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ इस अभियान की शुरुआत करेंगे। काफी लोगों को जोड़ने का यहां पर 25 लाख लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और समझेंगे किस तरीके से यहां पर कांग्रेस इस अभियान को चला पाएगी और विपक्ष का क्या, सत्ता पक्ष का इस पर क्या कुछ कहना है। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ राजपाल सिंह सिसोदिया जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से, और योगेश यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है, और साथ ही गौरव चतुर्वेदी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है आईएनडी 24 में। जी नमस्कार। सबसे पहले योगेश जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस आज सदस्यता अभियान का शुभारंभ करने जा रही है, कितने चरणों में होगा और किस हिसाब से यहाँ पर किया जाएगा, लोगों को साधा जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर सबसे ज्यादा जो आपका फोकस है वो महिला, युवा और किसानों को रखा गया है, जोड़ पाएंगे? निश्चय ही इससे पहले भी कांग्रेस के जितने भी सदस्यता अभियान हुए हैं, ये एक तरीके से हम सब लोगों का जनसंपर्क होता है जी। लोग ये इस बात में बहुत खुशी होती है कि आज भी जनता के मन में, हृदय में कांग्रेस बिल्कुल रची बसी है। और फील्ड वर्क के रूप में हम पहले प्राथमिक सदस्य बनाते हैं। 25 प्राथमिक सदस्यों की डायरी होती है। इस समय ये परिवर्तन किया गया है कि अब की क्रियाशील सदस्य का जो 100 रुपए का चार्ज है, उसको लेते हुए प्रत्येक बूथ से क्रियाशील सदस्य के रूप में चुने जाएंगे। और ये एक आंतरिक लोकतंत्र है। कांग्रेस में इस परंपरा का रहा है, 25 लाख का हमारा लक्ष्य रहता है, लेकिन हमेशा इस लक्ष्य से ज्यादा हम लोगों का सदस्यता अभियान हुआ है। और इस सदस्यता अभियान के साथ साथ हमें उन बातों को भी दोहराना है, जो महंगाई का दौर है, जो भ्रष्टाचार का दौर है, जो बेरोजगारी का दौर है। और विशेषकर युवाओं को हम इसलिए फोकस करना चाहते हैं कि आने वाला कल का भारत हमारे देश का युवा है। वो एक पारदर्शी सरकार चाहे, पारदर्शी व्यवस्था चाहे, तो कांग्रेस की जो नीति रीति रही है वो जनोन्मुखी रही है। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि देश के विकास में, देश के कायाकल्प में कांग्रेस का योगदान रहा है। हम लोगों ने भ्रम की राजनीति नहीं की, हमने धर्म की राजनीति नहीं की। हम पारदर्शिता सरकार चाहते हैं और हमें इस बात का बड़ा शुभ संकेत है कि जो नई पीढ़ी है वो बहुत इंटेलेक्चुअल पीढ़ी है, पारदर्शी पीढ़ी है। उसका सोच ही बहुत ज्यादा व्यापक है, समग्रता है। और ऐसे भ्रम की राजनीति करने वालों का वो तिरस्कार करेंगे। और ये बड़ा उत्साहजनक रहता है कांग्रेस का सदस्यता अभियान। ये एक आंतरिक लोकतंत्र है जिसकी व्यवस्था के अंतर्गत चुना जाता है और श्रेष्ठ प्रतिनिधि चुनकर आए, कांग्रेस के जन नेता चुनकर आए, इस सदस्यता अभियान का मुख्य लक्ष्य रहता है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी बने हुए हैं, राजपाल जी हैं। राजपाल जी, कांग्रेस सदस्यता अभियान चलाने जा रही है, मुख्य फोकस यहाँ पर युवाओं, महिलाओं, किसानों को रखा गया है, क्या कहेंगे सर? वैसे तो ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते बहुत ज्यादा कोई टिप्पणी करने की मैं आवश्यकता नहीं समझता हूँ। किंतु फिर भी चूंकि आपने मुझे जोड़ा है और मुझसे, तो मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि हम राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता है और राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता के नाते इस बात को मानते हैं
कि एक अच्छी सरकार के लिए एक स्वस्थ और पारदर्शी विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। देश के अंदर एक मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। अगर मजबूत विपक्ष नहीं होता है तो भी शासन व्यवस्था को चालना देने में, संचालन करने में कहीं ना कहीं असुविधा होती है। मेरा ऐसा मानना है कि जिस स्वस्थ परंपरा के साथ जब हम विपक्ष में होते थे और विपक्ष के नेता के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी देश में होते थे, और जिस मानसिकता के साथ, जिस एक लोकतंत्र के मूल्यों के आधार पर, लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर हम विपक्ष की भूमिका निभाते थे, इसी भूमिका निभाने में कांग्रेस आए। कांग्रेस के अच्छे लोग सदस्य बने और सदस्य बन के वो इस देश के अंदर अच्छे विपक्ष की भूमिका निभाए। ये अपेक्षा तो मैं आज के कांग्रेस के सदस्यता अभियान पे कांग्रेस से कर ही सकता हूँ। तो इस बात के लिए शुभकामना तो दे ही सकता हूँ कि वो देश के अच्छे विकल्प के रूप में, अच्छे विपक्ष के विकल्प के रूप में अपनी सेवाएं दें। और कांग्रेस जैसा कि सिर्फ रस्म अदायगी इस बात की करती है कि वो विपक्ष में, इसलिए हर बात का विरोध करना, मैं समझता हूँ कि नई सदस्यता अगर उसमें अच्छे लोग जुड़ेंगे तो ऐसा नहीं करेंगे। वो सिर्फ विरोध करना ही विपक्ष का काम नहीं है। विपक्ष का काम सार्थक तरीके से सरकार के अच्छे कामों को एप्रिशिएट करना भी है। तो राजपाल जी, कांग्रेस का तो कहना है कि वो तो अभी जो अभियान भी चलाएंगे, महंगाई मुद्दे को भी लेकर जाएंगे। महंगाई जिस तरीके से यहाँ पर बढ़ रही है उसको लेकर भी वो जनता से सीधे चर्चा करेंगे। उनका तो साफ तौर पर कहना है हर उस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाना चाहिए विपक्ष को, जो जिनाइन है, जो व्यवहारिक है। परंतु कुछ भी कहना, देश की माननीय संस्थाओं का अपमान करना, प्रधानमंत्री जी के लिए अपशब्द बोलना और इस प्रकार के कृत्य जब कांग्रेस करने लगती है या विपक्ष करने लगता है तो फिर वो प्रश्न चिन्ह में खड़ा हो जाता है, वो रॉन्ग बॉक्स में खड़ा हो जाता है दल, कोई सा भी राजनीतिक दल हो। जब वो व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप आक्षेप पे आ जाता है तो मैं समझता हूँ कि अगर कांग्रेस में अच्छे लोग जुड़े रहेंगे, अच्छा विपक्ष रहेगा तो हमें भी सुविधा होगी शासन कार्य करने में। ठीक है, हमारे साथ गौरव चतुर्वेदी वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका IND24 में। जी नमस्कार। गौरव जी, जिस तरीके से देखा जाए, बीजेपी ने भी सदस्यता अभियान चलाया था, मिस कॉल मार के सदस्यों को जोड़ा था। अब कांग्रेस भी यहाँ पर सदस्यता अभियान चला रही है, 25 लाख लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा है और प्रमुख यहाँ पर जो फोकस किया जा रहा है वो महिलाओं, युवाओं और किसानों को ही किया जा रहा है। हालांकि इन्हीं मुद्दे पर ही लगातार कांग्रेस आगे बढ़ती रही है। क्या कहेंगे सर इस पर? देखिए, जनाधार बढ़ाना राजनीतिक दल का कर्तव्य होना चाहिए, लेकिन मिस कॉल के बहाने या लक्ष्य साध कर अगर सदस्यता अभियान चलाया जाएगा तो वो उचित हो जाएगा, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो। ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि राजनीति ना पाई है और ना प्रोफेशन बनी। राजनीति को प्रोफेशन के साथ अब अपनाने की जरूरत है, क्योंकि समय समय पर परिवर्तन होता रहा है। जब देश में राजनीति कांग्रेस मजबूत हो रही थी तब देश में राजनीति एक अलग पैटर्न पर थी, क्योंकि स्वतंत्र हम गुलाम थे। आजादी के पहले की व्यवस्थाएं थी, आजादी के बाद जो परिस्थितियां थी उनसे निकलने में एक अलग समय लगा। और आज जो वर्तमान दौर है उसमें हमें बहुत तेजी के साथ काम करना है और विषय विशेषज्ञ हो राजनीति में, ये जरूरी है। लेकिन ये लक्ष्य बनाना कि 25 लाख हम सदस्य बनाएंगे या हम 1.5 करोड़ की सबसे बड़ी पार्टी बन जाएंगे या कांग्रेस सिर्फ विपक्ष के तौर पर राजनीति शुचिता के साथ करे, ये संभव नहीं है। लोकतंत्र में आम जनता दोनों दलों को मौका देती है, हर दल को मौका देती है बार बार, उस हिसाब से उसे तय करना पड़ेगा। योगेश जी, आपसे समझना चाहूंगी, जिस बीजेपी ने भी अभियान चलाया, मिस कॉल के माध्यम से उसने भी सदस्यों को जोड़ा, लेकिन ये मुफ्त उन्होंने रखा था। लेकिन जिस तरीके से अभी कांग्रेस सदस्यता अभियान चला रही है, कुछ शुल्क इसका निर्धारण किया गया है। हालांकि अगर हम सबसे कम शुल्क की बात करें, कोई ज्यादा नहीं है, 5 रुपया ही शायद ले रही है और अधिकतम सक्रिय सदस्यों के लिए 100 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। इस शुल्क का उद्देश्य समझना चाहूंगी सर। नहीं, देखिए कि कोई भी पार्टी जो ईमानदारी से आजादी के पहले और आजादी के बाद जनतांत्रिक लोक व्यवस्थाओं के अंतर्गत एक प्रहार करती है और विपक्ष के रूप में जो प्रहार करना है, तो निश्चय ही ये जो कांग्रेस के कार्यकर्ता का योगदान
चाहे वो 5 रुपए का हो, चाहे 100 रुपए का हो, बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब हम लोगों के परिदृश्य में या पीछे बहुत बड़े उद्योगपति तो है नहीं जहां ना लें, और मुझे आलोचना नहीं करना चाहिए, लेकिन अब ये चूंकि गौरव चतुर्वेदी जी ने बहुत ही समसामयिक बात की है, संदर्भित बात है, तो आप जानते हैं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने मिस कॉल देकर सदस्यता अभियान का मजाक उड़ाया था, और हमें बड़ा हास्यास्पद लगता था कि एक मिस कॉल आया और उसके बाद मैसेज आ जाता था कि आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन गए। भाई, हमें बड़ा अजीब लगता था कि किसने बनाया, किसको बनाया, कौन सी विचारधारा में बनाया। तो कांग्रेस के अंदर ये खोखलापन नहीं है। कांग्रेस बुनियादी मुद्दों पर काम, हम बूथवार हमने ये सिस्टम रखा है और हम अपने लक्ष्य से हमेशा ज्यादा जाते हैं। मध्य प्रदेश में 25 लाख का लक्ष्य है, तो आप देख लीजिएगा कि 40 से 45 लाख के बीच में हम पहुंचेंगे। और भारत में जो जिस तरीके से संपूर्ण देश में सदस्यता अभियान को जो सफलता प्राप्त होती है कांग्रेस की, तो हमें बड़े गर्व के साथ कहना पड़ता है कि वो पार्टी है कि जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कलकत्ता से लेके जूनागढ़ तक ये पार्टी कायम है, जन जन गांव गांव तक कायम है। और बहुत गौरवान्वित करने वाली बात यह है कि हार और जीत यदि किसी भी पार्टी का मूल्यांकन नहीं कहा जा सकता, लेकिन आज भी गर्व के साथ कहते हैं कि किसी भी गांव में चले जाएं, किसी भी कस्बे में चले जाएं, तो कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता, मजबूत कार्यकर्ता जरूर मिल जाएगा, और ना वो आपकी आलोचना सहन कर पाएगा, क्योंकि जन जन में आत्मा में कांग्रेस बसी हुई है। और इस बात को लेकर हम बहुत गौरवान्वित हैं। हमारा बड़ा सिस्टमेटिक रहेगा। पहले हमारे प्राथमिक सदस्य के आधार पर क्रियाशील सदस्य के बाद फिर हमारी जिला इकाइयां, प्रदेश इकाइयां, राष्ट्रीय इकाइयां, ये सब प्रजातांत्रिक आधार पर ही होता है। और अच्छी तरह जानते हैं कि माननीय सोनिया जी को अध्यक्ष के रूप में जो चुना गया, उसके बाद वहां पर उन्होंने अपने कार्यकाल को पूरा किया, और सब कुछ आंतरिक लोकतंत्र के आधार पर हो रहा है। मैं भी विपक्ष के बारे में, भारतीय जनता पार्टी के बारे में ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, उनका कैसा लोकतंत्र है, उनकी क्या विशेषता है, लेकिन ये बात मैं बहुत हास्यास्पद मानता हूं कि आपको एक मिस कॉल आया और आप सदस्य बन गए। ये बड़ी अजीब, ये बात कांग्रेस में नहीं है। कांग्रेस का सदस्यता अभियान ठोक रहेगा। आप भले ही किसी भी बूथ पर, मध्य प्रदेश के किसी भी बूथ पर जाकर कर लीजिए, वहां से यदि क्रियाशील सदस्य बनकर आ रहा है तो उसकी प्रमुखता रहेगी, उसके वोटर्स के रूप में उसकी प्रामाणिकता रहेगी, उसके निर्वाचन के रूप में उसकी प्रामाणिकता रहेगी। ये सब बातें कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई है, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी की एक समग्रता है, एक लोकप्रियता है, एक बड़ा जिसको बोलते हैं आभा मंडल है, और एक व्यापक दृष्टिकोण है, व्यापक लक्ष्य है, और व्यापक ही सफलताएं प्राप्त करेगी। आजादी के पहले, आजादी के बाद हमने 70 साल चलाया, और ये देश को फिर हम चलाएंगे इसके बाद। राजपाल जी, कांग्रेस का साफ तौर पर यहाँ पर कहना है कि एक मिस कॉल पर भरोसा नहीं जताया जा सकता, इसलिए एक ठोस वजह से यहाँ पर ठोस तरीके से सदस्यता अभियान वो चलाएगी, क्योंकि मिस कॉल में आपने मिस कॉल मारा, किस विचारधारा के साथ जुड़ा, इसकी जानकारी नहीं हो पाती, इसलिए कांग्रेस विचारधारा के साथ आगे बढ़ेगी। जी राजपाल, हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है, जैसा कि मैंने बोला। ठीक है, हम उसको शुभकामना भी दे रहे हैं जी। पर कांग्रेस का सदस्य बनेगा कौन? क्या जिग्नेश मेवाणी और कन्हैया कुमार जैसे नेताओं को जब आप अपना नेता बनाओगे और फिर युवाओं के बीच में जाओगे और कांग्रेस का वो इतिहास बताओगे जो कभी राष्ट्रभक्ति से ओत रहा है, और आज वर्तमान में चेहरे आप ये बताओगे, कौन सदस्य बनेगा? एक बात जी। दूसरी बात, आप आंतरिक लोकतंत्र की बात कह रहे हैं, बहुत अच्छी लगती है बात बोलने में भी, और उससे अच्छी लगती है सुनने में। बिल्कुल सही बात है, आंतरिक लोकतंत्र। आप स्थानीय इकाई बनाएंगे, क्रियाशील सदस्य बनाएंगे, मंडलम बनाएंगे, जिला बनाएंगे, राष्ट्र बनाएंगे। वो राष्ट्र क्या बनने वाला है वो सबको मालूम है, वो गांधी परिवार से कोई बनेगा। तो जिस सदस्य को प्राथमिक सदस्य बनते समय ये मालूम रहेगा कि उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष है राहुल, सोनिया, प्रियंका, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, चौथा नहीं है इनके पास कोई, इसी में से कोई बनना है। और उस नेतृत्व को देश की जनता नकार चुकी है, उस वंशवाद को देश की जनता नकार चुकी है। अब ऐसी स्थिति में इनके कौन सदस्य बनेंगे, कितना फर्जीवाड़ा होगा, इन सब विषयों पर मैं नहीं जाता।
मैं तो ये जरूर कहना चाहता हूँ, फिर से उस बात को रिपीट करना चाहता हूँ जहां से अपन ने चर्चा को शुरू किया था अभी सुबह, कि स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी है कि अच्छा विपक्ष का एक तंत्र, मजबूत विपक्ष देश के अंदर रहे। अब 44 सीट कांग्रेस की है तो कोई मजबूत विपक्ष तो नहीं कह सकते 44 सीट पे। 500 में अगर 44 सीट पे कांग्रेस है तो मजबूत विपक्ष तो नहीं कह सकते, खंडित विपक्ष है अभी देश की पार्लियामेंट में। तो मैं ये अपेक्षा करता हूं कि कांग्रेस सदस्य बनाने के बाद में सदस्य संख्या लोकसभा में भी सुधारे और कम से कम विपक्ष की भूमिका निभाए, जिसकी अभी फिलहाल तो दूर दूर तक कोई संभावना इसलिए नहीं दिख रही कि इनके राष्ट्रीय स्तर पर जो नेतृत्व है उसके साथ में लोगों का अविश्वास हो गया है, और लोगों का नहीं हो गया, उन G23 के नेताओं का हो गया है, जो नेता कभी कांग्रेस की रीढ़ हुआ करते हैं, आधार हुआ करते हैं, पहचान हुआ करते हैं। ऐसे 23 बड़े नेता सोनिया गांधी के नेतृत्व के ऊपर जब प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं तो फिर कौन जुड़ेगा इनके साथ। जब मध्य प्रदेश की चलती सरकार के अंदर मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी के ऊपर उनके विधायक और उनके नेता प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर देते हैं और छोड़ के चले जाते हैं, ठोकर मार के चले जाते हैं, तो यह अविश्वास सिर्फ इनके नेताओं में नहीं है, यह अविश्वास नीचे जनता तक गया। वहीं इसके उलट भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करेंगे तो हम ये पाते हैं कि 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के बाद जिन मूल्यों को लेकर, जिन विचारों को लेकर हमने पार्टी का काम शुरू करा था, उनका स्थायी समाधान हमने दिया जब सरकार में आए। तो चाहे धारा 370 हो, चाहे भगवान श्री राम का मंदिर के निर्माण की बात, स्थायी समाधान। तो इस प्रकार के स्थायी समाधान जब यात्रा शुरू करने के पहले जो मुद्दे तय होते हैं, उनका जब अवसर मिलने पे स्थायी समाधान मिलता है तो जनता के बीच में और कार्यकर्ता और नेताओं के बीच में उस राजनीतिक दल के प्रति भरोसा कायम होता है, विश्वास बनता है। तो एक तरफ वह राजनीतिक दल है जिस पर विश्वास कायम हुआ है, भरोसा कायम हुआ है जनता का, और एक तरफ वह है जो लगातार अपना विश्वास खोने का काम किया। पंजाब में चलती सरकार को टल्ला मार के गिरा देते हैं, लंगड़ी लगा देते हैं उसके अंदर। छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या चल रही है, कांग्रेस की किसी से छुपी हुई नहीं है। राजस्थान में कभी भी पोखरण बम विस्फोट हो सकता है, ये स्थिति बनी हुई है। तो ऐसी परिस्थितियों में कांग्रेस के ऊपर जब उसके दल के अंदर जो निर्वाचित उनके नेता है उन्हीं को भरोसा नहीं है। चलते खंडवा लोकसभा उपचुनाव में क्या हुआ सर, इनके जनप्रतिनिधि विधायक इनको छोड़ के चले जाते हैं। तो ये सदस्यता करने नीचे जाएंगे, पर इनके जो चुने हुए जनप्रतिनिधि वो इनको छोड़ के जा रहे हैं। इसके बारे में भी योगेश जी थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे तो अच्छा रहे। जी योगेश जी। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता हो, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, इन लोगों को गांधी परिवार से बहुत बड़ा फोबिया है। गांधी परिवार से इतने भयभीत रहते हैं, इनको मालूम है कि जिस बात को लेकर ये स्थायी समाधान की बात कर रहे हैं, स्थायी समस्या ये जो पैदा करके जा रहे हैं, तो इनको मालूम है कि गांधी परिवार ही देश का विकल्प है और गांधी परिवार ही देश का इतिहास है, गांधी परिवार देश का वर्तमान है और गांधी ही परिवार देश का भविष्य है। जिस तरीके से नेहरू युग ने इस देश को बदला, इंदिरा युग ने इस देश को परिवर्तित लाया, राजीव युग ने कंप्यूटर क्रांति की, तो ये जो गांधी परिवार का इनको फोबिया रहता है, हमेशा ले देकर एक नाम गांधी गांधी। मुझे लगता है सुबह नरेंद्र मोदी जी उठते हैं, सबसे पहले ना देश का विकास, ना महंगाई, ना भ्रष्टाचार, ना बेरोजगारी, राहुल जी पर, प्रियंका जी पर और सोनिया जी पर क्या हमला करना है, ये इनका मेन एजेंडा रहता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस पार्टी की बात करते हैं, 44 के मामले में कांग्रेस को हमेशा अपमानित करने की बात करते हैं, तो इनको ये इतिहास कभी नहीं भूलना चाहिए। ये 2 से शुरू हुए और कांग्रेस का जो वोट का प्रतिशत है इस देश में, समग्र देश में, चाहे वो आप मिजोरम तक चले जाएं या कोने तक भारत के कश्मीर तक चले जाएं या नीचे कन्याकुमारी तक, जो भारत में कांग्रेस स्थापित है वो इस तरीके से स्थापित है कि जैसे भारत माता की रक्त वाहिनी के रूप में कांग्रेस कार्य कर रही है। अब बीच में रोगाणु कीटाणु चले आते हैं, रोगग्रस्त कर जाते हैं इस देश को, तो अब ठीक है, रोगाणु आएंगे चले जाएंगे, रोगग्रस्त होंगे, लेकिन सही बात यह है कि भारत माता की अस्मिता, स्वाभिमान, विकास को कोई रोक नहीं सकता। हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम उस भारत के वासी हैं कि जिन्होंने कांग्रेस के, हम कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के सदस्य हैं,
और मुझे तो व्यक्तिगत रूप से इतना ज्यादा गर्व है कि मेरे ग्रैंडपा जो फ्रीडम फाइटर थे, हमारा पारिवारिक युग आज तक कांग्रेस के साथ चला आ रहा है। और ये मेरी कहानी नहीं है, ये देश के असंख्य करोड़ों की कहानी जो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। और ये इनका एक भ्रम रहता है, कांग्रेस खत्म हो गई, कांग्रेस चली गई। अभी आप देख लीजिएगा थोड़े दिन बाद, अब इन लोगों से कोई जवाब तो रहता नहीं है। ले देकर धर्म ले आते हैं, ले देके जातिगत बातें ले आते हैं मूल मुद्दों पर। अभी मैं पूछना चाहूंगा हमारे प्रवक्ता महोदय से कि महीने भर में लगातार पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, इस पर कोई टिप्पणी करेंगे कि नहीं करेंगे? देश के अंदर महंगाई, बेरोजगारी बढ़ रही, दिए गए वादे 15 लाख का जुमला, जिस तरीके से गरीबी, बेरोजगारी और 5 लाख लोगों को रोजगार, ये कहाँ चले गए, ये किसकी बात करते हैं? और ये जनता पूछने के लिए तत्पर है। कांग्रेस का सदस्यता अभियान इसी लक्ष्य को लेकर गया है और हम प्रत्येक बूथ तक पहुंचेंगे और हम जन आंदोलन के रूप में जगा रहे हैं। और एक स्वाभाविक परिणति इस बात की हो रही है कि जनता स्वयं महसूस कर रही है कि देश गलत हाथों में चला गया शक्ति के रूप में। इसलिए इनको सबसे ज्यादा डर गांधी परिवार से लगता है, क्योंकि गांधी परिवार ही देश का भविष्य है, देश की संभावना है। राजपाल जी से सवाल करूंगी, लेकिन उसके पहले गौरव जी के पास जाना चाहूंगी। गौरव जी, जिस तरीके से यहाँ पर कई सारे आरोप प्रत्यारोप तो लगे हैं, लेकिन इस सदस्यता अभियान की एक प्रमुख बात यह भी यहाँ पर कांग्रेस की नजर आ रही है, जिन मुद्दों को लेकर लगातार सत्ता पक्ष को घेरती रही है, उन मुद्दों को यहाँ पर खास तौर पर फोकस किया गया है। यानी कि सदस्यता अभियान में वही लोग जुड़ सकते हैं जो किसी भी प्रकार के नशे के आदी ना हो, शराब ना लेते हो या कोई भी नशीला पदार्थ ना लेते हो। दूसरी बात, यहाँ पर इस बात का भी खास तौर पर मेंशन किया गया है कि आय से अधिक संपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। तो क्या सर हम इसे समझ सकते हैं कि 2023 में या जो विधानसभा चुनाव आने वाले समय में होने हैं, कोई भी प्रकार की चूक नहीं रहनी चाहिए, इसकी तैयारी अभी से ठोस की जा रही है? परिवर्तित होती रहती, इसे बढ़ाया जाए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो वर्तमान दौर में व्यक्तिगत टीका टिप्पणी हो रही है, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, एक दूसरे के नेताओं पर जिस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं, उसकी बजाय अगर जो मूल मुद्दे हैं, इस देश के जो समस्याएं हैं, उन पर ध्यान देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल सर। राजपाल जी, कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर आरोप आया था कि हमेशा से ही भाजपा को गांधी फोबिया रहा है। जी राजपाल जी, आवाज आप तक पहुंच पा रही है? आप हैं? चलिए, शायद दोबारा से उन्हें जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। योगेश जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। योगेश जी, जैसा कि मैंने अभी गौरव जी से भी समझने की कोशिश की थी, आपसे भी वही समझना चाहूंगी। यहाँ पर खास बात का फोकस किया गया है कि किसी भी तरह की शराब आदि या नशीले पदार्थ का आदि ना हो, इस बात का खास तौर पर मेंशन किया गया है। साथ ही आय से अधिक संपत्ति ना हो, इन तमाम चीजों का जिन मुद्दों को लेकर आप सरकार को लगातार घेरते रहे हैं, उन मुद्दों के यहाँ पर खास तौर पर आपने भी फोकस किया है कि यहाँ पर कांग्रेस में इस बार जो सदस्य जुड़े ज्यादा से ज्यादा एजुकेटेड हो और सामाजिक रूप से अपनी जिम्मेदारी को निभाने में ज्यादा से ज्यादा सक्षम हो। देखिए, कांग्रेस का जो संविधान है वो मूल रूप से गांधी तत्व पर आधारित है। गांधी तत्व का अर्थ है सात्विकता, खादी धारण। अब चूंकि वर्तमान संदर्भ में खादी धारण कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसमें कुछ हम लोगों ने उदारता बरती है। लेकिन नशा के विरोध में, आय से अधिक संपत्ति के खिलाफ, ये कांग्रेस के सब शपथ है। जो शपथ सदस्य, प्राथमिक सदस्य को सिग्नेचर करने के पहले उसके पूरे संविधान को पढ़ना पड़ता है। और कांग्रेस के संविधान में संपूर्ण गांधी तत्व है। और आप जानते हैं, गांधी तत्व ही देश का सबसे बड़ा दर्पण है। यदि हम गांधी तत्व में चलेंगे, हम लोगों को उन व्यापारिक आधार पर इस देश को ना चलाते। समझ गए आपकी बात। हमारे पास समय कम है। एक अंतिम प्रतिक्रिया मैं राजपाल जी की भी लेना चाहूंगी। राजपाल जी, आरोप था गांधी फोबिया है भाजपा को। देखिए, गांधी फोबिया नहीं है। गांधी जी के गांधीवादी समाजवाद को तो हमने हमारी पंचनिष्ठा में शामिल कर रखा है भारतीय जनता पार्टी। बात यह सिर्फ ये है कि गांधी की का नाम जरूर लेते हैं, गांधी को मानते हैं, पर गांधी के द्वारा दी हुई सीख को कांग्रेस अब नहीं मान रही है। कांग्रेस नकली गांधियों के चक्कर में पड़ गई, ये वास्तविक में देखा है। असली गांधी जी का जो विचार है, दर्शन है, उस दर्शन को, उस विचार को ये लोग नहीं मान रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि हम शपथ करवाएंगे कि आय से अधिक संपत्ति, तो फिर कमलनाथ जी का प्रदेश अध्यक्ष ही पद खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि उनपे तो अभी केस दर्ज हुए हैं आय से अधिक संपत्ति के, उनके बेटों पे दर्ज हुए हैं। तो सोनिया गांधी जी, फिर राहुल गांधी जी
और प्रियंका गांधी जी पे भी कई सारे इस प्रकार के संपत्ति के प्रकरण चल रहे हैं, आय से अधिक संपत्ति। तो ये सब कहने में बातें अच्छी लगती है, शराब की बात कर रहे हैं जी। हमने कई बार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं को शराब पी के हुड़दंग करते हुए आए दिन समाचारों में देखा। तो ये जो बातें हैं, ये बातें मैंने शुरू में कही ना कि ये बातें सुनने में अच्छी लग रही है और बोलने में बहुत अच्छी लग रही है, परंतु वास्तविक में ऐसा ये कर पाएंगे क्या? मैं नहीं मानता हूँ कि ये ऐसा कर पाएंगे, और अगर ये ऐसा कर पाएंगे तो मैं इनको साधुवाद देता हूँ, करेंगे। खैर सर, देखने वाली बात होगी। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस आज से सदस्यता अभियान चलाने जा रही है। यहाँ पर 25 लाख लोगों को जोड़ने का लक्ष्य फिलहाल रखा गया है। प्रमुख बात यहाँ पर यह रखी गई है कि कांग्रेस ने अपने शपथ पत्र में साफ तौर पर यह मेंशन जरूर किया है कि व्यक्ति के पास आय से अधिक संपत्ति नहीं होनी चाहिए, न ही किसी भी प्रकार के नशे का आदी व्यक्ति होना चाहिए। इन बातों को मेंशन किया गया है। लेकिन यहाँ पर खासतौर पर इन तैयारी आगामी चुनाव को देखते हुए भी देखी जा रही है कि यहाँ पर विधानसभा में किसी प्रकार के चुनाव में चूक न हो, इसके लिए तैयारी यहाँ पर की जा रही है। लेकिन बीजेपी का भी साफ तौर पर कई मुद्दों को लेकर यहाँ पर आरोप है कि सदस्यता यहाँ पर तब जुड़ेंगे जब लोग कांग्रेस के साथ आना चाहेंगे, क्योंकि लोग बीजेपी को चुनते आ रहे हैं। हालांकि अभियान की शुरुआत आज से होने जा रही है। देखने वाली बात यह होगी कि कितने लोग यहाँ पर जुड़ पाते हैं और कितना सक्सेस कांग्रेस अपना ये अभियान बना पाती है। तो IND इम्पैक्ट में फिलहाल इतना ही। बने रहिए IND 24 के साथ।